बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.2 क्लास 7। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है जी 1 प्लस इंटू -49/50 और 6 पार्ट जो है हमारे पास है 1 प्लस 11/100। तो सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें हमारे पास है जी सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लेते हैं 1 प्लस इंटू 49/50। ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तो हमारे पास हम ये लिखेंगे 1 प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या आ जाएगा, माइनस प्लस मल्टीप्लाई माइनस। इस ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि हमारे पास क्या है जी, मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस और 49/50। ठीक है। तो अब हम लेंगे एलसीएम। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर 1 है, 1 के नीचे हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसके नीचे क्या होता है 1। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले लें 1 और 50 का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम इसको 50 पे डिवाइड कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 50। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 50। ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे 50 जब एलसीएम आ गया हमारे पास, ये वाला 1 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो 1 के नीचे हमारे पास क्या है जी, 1। अगर इस 1 को 50 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 50 ही आएगा। तो अगर इसी 50 पे अगर हम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें, मतलब डिवाइड करें, तो हमारे पास 50 मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो जाए तो 50 को 50 पे ही अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 50। ठीक है। और उसके बाद माइनस 49 के नीचे हमारे पास क्या है 50। इस 50 को 50 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो 1 मल्टीप्लाई 50 क्या आ जाएगा 50 माइनस 49 बाय, अगर हम माइनस करते हैं 50 में से 49 को तो हमारे पास क्या बच जाएगा 1/50। 50 में से 49 को हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास बच गया 1/50। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। तो ये हमारे पास है आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमारे पास सेम एज इट इज। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे 11/100। ठीक है। तो इसका अगर एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम इसका भी सेम वही आएगा, क्योंकि 1 के नीचे अगर 1 है तो 1 इधर 100 है, तो 100 को कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम क्या आ गया 100। ठीक है। तो 100 जब हमारे पास एलसीएम आ गया यहाँ पे, तो 1 ये वाला 1 एज इट इज आ गया। देखिए 1 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 100 ही आएगा। तो फिर इस 100 पे हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाए। तो वो 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे कि 100 को ही 100 पे डिवाइड कर देंगे। जब 100 को 100 पे डिवाइड कर देंगे तो हम उस 100 को इसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाला प्लस एज इट इज आ जाएगा और उसके बाद ये वाला 11 हम यहाँ पे लिख लेंगे और इस 100 को इस 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। और 1 मल्टीप्लाई 100 क्या होगा 100 प्लस 11 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा 11/100। तो 100 प्लस 11 क्या हो गया 111/100। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो हम 111 पे 100 को फिर से डिवाइड कर देंगे। 100 1 और 100, तो 111 में से अगर हम 100 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। तो अब हमारे पास आंसर आ गया 111/100। तो ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट का। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जी। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन के बाद हम लिखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे 1/11
प्लस इंटू माइनस 5/11 प्लस 10/11। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि 1/11 प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस 5/11 प्लस 10/11। अब जैसे कि हमें इन तीनों का जो डिनोमिनेटर है, तीनों का डिनोमिनेटर वो सेम नज़र आ रहा है, 11 11 11। तो अगर हम इसका एलसीएम लेते भी हैं तो वो भी हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, 11 ही आएगा, यहाँ पे 11 आएगा। तो 1 एज इट इज आएगा। 11 के 1 के नीचे क्या है, 11। 11 को 11 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 1 यहाँ पे आ गया। उसके बाद माइनस 5, तो इस 11 के 5 के नीचे भी 11, 11 को 11 पे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 1। क्योंकि तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम इधर लिख लेते हैं 1 1 1। 1 मल्टीप्लाई 1 1 माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ -5 और प्लस 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10 ही आएगा। अब नेक्स्ट हम करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये वाला 1 प्लस का है, ये 10 भी प्लस का है, ये जो 5 जो है ये माइनस का है। जो प्लस वाली हैं वैल्यूज़ उनको प्लस कर लेते हैं। 1 + 10 हमारे पास कितना होंगे, 11 - 5/11। हमने क्या किया, इस 1 और इस 10 को प्लस कर लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 11 11 - 5/11। अब हम इस 11 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 11 में से 5 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 6/11। तो ये हमारे पास क्या आएगी, आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 13/23 - 10/23 + 4/23। इन तीनों का भी हमें जो डिनोमिनेटर में है 23 23 23 सेम नज़र आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इन एलसीएम ही ले लेते हैं। जब डिनोमिनेटर सेम हो 23 23 23 11 11 11 तो उसके जो एलसीएम है वो भी वही नंबर आ जाएगा जो डिनोमिनेटर में होता है 23। अब 13 एज इट आएगा। 13 के बाद हमारे पास 13 के नीचे हमारे पास क्या है, 23। 23 को 23 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1। उस 1 को हम यहाँ पे लिख लेंगे एज इट इज। 10 के साथ भी हम इधर 1 आ जाएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो सब के सब सेम है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 13 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 13 आ गया, -10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 10 और 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 4/23। अब यहाँ पे भी हम ये 13 प्लस का है, ये 4 भी प्लस का है, तो इनको हम पहले प्लस कर लेते हैं। 13 + 4 कितना होगा हमारे पास, 17 17 - 10/23। 17 में से हम माइनस करेंगे 10 को तो हमारे पास क्या पीछे बचेगा, 7। तो 7/23। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 8वें पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 2 के 8वें पार्ट। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।